हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव चिताना की एक माँ गुदुर देवी, 4 बेटियां, 1 बेटा, कुल 6 जनों का परिवार। लेकिन अब वो छाया नहीं रही जो कभी सिर पर थी। पति का देहांत हुए 8 महीने बीत चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों की भूख और किराए के घर की टूटी दीवारें। गुदुर देवी खुद मजदूरी करती हैं, लेकिन रोटी पूरी नहीं पड़ती। कभी चूल्हा जलता है और कभी माँ को बच्चों से कहना पड़ता है, जितना है उतना खा लो बेटा। माँ के पास और कुछ नहीं। बच्चों का स्कूल में दाखिला तो है, मगर ना यूनिफॉर्म है, न कॉपी किताबें। मासूम मांगे अब बोझ बन गई हैं, क्योंकि जब अपने भी साथ छोड़ दें तो एक माँ अकेली क्या क्या संभाले। किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन तब एक किरण आई। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। न सिर्फ राशन पहुंचा, बल्कि इस पूरे परिवार को गोद ले लिया गया। अब इनको हर महीने मिलेगा आटा, चावल, दाल, दूध, तेल, मसाले, सब्जियां, सिलेंडर और बच्चों की पढ़ाई की जरूरतें, किताबें, कपड़े और स्कूल का पूरा खर्च। क्योंकि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, दुखियों का सहारा, संत रामपाल जी हमारा। आज गुदुर देवी की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, अब वो आंसू कृतज्ञता के हैं। अब वह अकेली नहीं है, अब उनका साथ खुद भगवान के सच्चे संत ने थाम लिया है। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज राम आए। नमस्कार दर्शकों, वो कहते हैं कि जो गरीबों की सहायता करते हैं परमात्मा भी उन्हीं की सहायता करते हैं। ऐसी ही सहायता आज गांव चिटाना में पहुंची है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से, जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है और जो उनकी मुहिम चलाई है उन्होंने, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से असहाय परिवारों को खाद्य सामग्री के अलावा बच्चों की शिक्षा से संबंधित परिवार की और ज़रूरतों का सामान दिया जा रहा है। ये देखिए, परिवार के लिए सहायता लेकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चले हैं। तो आइए हम भी चलते हैं और परिवार की क्या स्थिति है उसकी जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, गांव चिटाना के जिस परिवार के लिए सहायता पहुंची है, यहाँ पर वो परिवार रहता है। हम आपको जानकारी दे दें, हमें जो जानकारी मिली है, ये परिवार किराए पर रहता है। ये किराए का मकान है जहाँ पर ये परिवार रहता है। अब आपको परिवार से भी हम मिलवाएंगे कि कैसे क्या इस परिवार की स्थिति है। तो दर्शकों, वो कहते हैं कि अन्नदान महादान, कि वास्तव में ही भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ी सहायता है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। और ये सहायता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है। ये देखिए, ये परिवार है, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं। ये परिवार किराए के घर में रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो स्थिति है क्या होगी। क्योंकि यदि धनवान व्यक्ति है तो वो अपना अच्छे से घर बनाकर रहेगा, किराए पर क्यों रहेगा। तो बहन जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? गुदुर देवी। अच्छा जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम 6 हैं। अच्छा जी। आदमी मर गए। अच्छा जी। 8 महीना हो गया। जब ज़्यादा तंगी था जी। कोई सहारा नहीं दिया, ना तो घर के ना कोई जी। इस गाँव में 15-16 साल हो गए राती राती में। यहाँ तक के तो हमारे घर वाला भी नहीं दिखना कि मरे हैं कि जीवा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो
सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। बहन जी, कितनी बेटियां हैं आपके? 4। और बेटा? 1। दर्शकों देखिए, पहले तो आप इन बच्चों पर एक बार एक नज़र देखिए, कैसे इन बच्चों को एक माँ संभाल रही है। वो माँ जिसका खुद का घर नहीं है। हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हो, क्योंकि हमारे पास एक सर छुपाने के लिए खुद का मकान है। लेकिन इस परिवार के पास तो एक छत भी नहीं है। तो बहन, कैसे काम चला रहे हो आप अपने बच्चों का? डैडी मजदूरी पे जाते हैं, कभी मकान में चले जाते हैं काम करने के लिए, कभी खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। महीना में कभी 20 डैडी लाग जाते हैं, कभी 15 लाग जाते हैं, उसी में गुजारा कर लेते हैं। क्या गुजारा हो जाता है बहन जी इतने में? होता तो गुजारा नहीं है, कभी बच्चे कुछ मांगने लग जाते उसको धमका देते हैं, खाए नहीं, कहाँ से ला के देंगे जी। जितना है उतना में खा ले रह ले। आपको कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, आपके अपनों में ने भी साथ नहीं दिया? कोई नहीं साथ दिया। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, पढ़ते हैं सरकारी में। जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 4। तो बहन, क्या उनके पास पढ़ने की सारी चीज़ें हैं? कापी किताब? नहीं है। नहीं है। नहीं, अभी वही सोच रहे थे हम कि 1 तारीख के स्कूल खुलेंगे, कैसे करके देंगे वो बच्चे के कपड़े, कैसे सामान जुटाएंगे इसके। तो बहन, क्या आपको कोई उम्मीद थी कि आपका भी कोई सहारा बनेगा, आपकी भी कहीं से मदद होगी? नहीं, ये उम्मीद तो मेरा कभी भी नहीं था। मजबूर माँ, जिसकी परिवार ने भी सहायता नहीं कर पाया, परिवार भी, वो अपने बच्चों को कैसे अपने आंचल में संभाल कर रखे हुए है। जो भी बन पड़ रहा है वो कर रही है। बच्चों की फीस भी है, बच्चों के कपड़े भी है, बच्चों की कुछ इच्छाएं भी होती हैं और बच्चों को देख के उनका भी मन करता है। लेकिन एक माँ क्या करे, अपने बच्चों को डांटने के सिवा करे तो क्या करे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन बच्चों की इच्छाएं भी पूरी होंगी और उनकी खुशियाँ भी फिर से लौट के आएगी। वो कहते हैं ना कि जो अपने सो और कह, एक के पीड़ पिछाण, भूख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। जो इन परिवारों का दुख है वही आज संत रामपाल जी महाराज ने महसूस किया है और इनके लिए ये सहायता भेजी है। तो दर्शकों, ये सहायता कैसे आई इस परिवार तक और क्या क्या सहायता है, यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों देखिए, परिवार को आवश्यकता थी और आवश्यकता पूरी की जा रही है। तो सर, क्या क्या इस परिवार की सहायता के लिए लाया गया है? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जहाँ 1 किलो अचार है 2 तरह का, और 5 किलो ये प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 लीटर सरसों का तेल है, टाटा का नमक है 1 किलो, और ये नहाने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, और ये जी पाउडर है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ये 1 किलो चने की दाल है, और ये मिर्च पाउडर है, जीरा, ये हल्दी है, और जी ये 1 किलो दाल मूंग की है, और ये 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल है, 1 किलो ये अमूल का दूध है जी, और इसमें बच्चे चाय बनाओ या दूध बना के पियो, और ये टाटा की चाय है, और 2 किलो चीनी है। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको उपलब्ध कराई गई है। तो दर्शकों, वास्तव में ही इस परिवार को आवश्यकता थी खाद्य सामग्री की। तो सर, क्या आगे के लिए भी इनकी कोई व्यवस्था की जाएगी परिवार की? साहब जी,
बिल्कुल आगे इन बच्चों को जो भी ज़रूरत होगी इस परिवार में, जैसे ये बच्चे पढ़ते हैं, इनको स्कूल ड्रेस की, कापी की, किताब की, पेन की, या और भी अगर ये कोई अपनी ज़रूरत बताते हैं तो गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। इनको अपने परिवार की तरह समझा जाएगा। जी। तो सर ये सहायता इन तक कब कब पहुंच सकती है? क्या इसका कोई टाइम है या जब भी इनको ज़रूरत पड़े तभी इनको मिल जाएगी? सर इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है कि भाई इनको 1 महीने बाद ये राशन मिलेगा या 2 महीने बाद। जब भी इनका राशन ख़त्म हो जाएगा और जैसे ये हमारे को फ़ोन करेंगे, ये हमें 2 दिन पहले बता देंगे तो इनके घर पे अगला राशन की किट भेज दी जाएगी। जी। सर कैसे दोगे ये किट? सर इसके लिए हमारे गुरुदेव जी की कृपा से ये व्यवस्था बनाई गई है। हम इस परिवार को ये कार्ड दे के जाएंगे। इस कार्ड पे आश्रम के नंबर हैं। जब भी इस परिवार के सदस्य का फ़ोन आएगा इस नंबर पे कि भाई हमारा राशन ख़त्म हो गया है या हमारे को किसी और अन्य वस्तु की ज़रूरत है, तो इनके पास तुरंत वो वस्तु भेज दी जाएगी। और ये कार्ड हम इस परिवार के जो मुखिया हैं आज, जो इस परिवार को चला रहे हैं, तो उनको हम ये दे रहे हैं जी। बहन जी, आपको जब भी कभी ज़रूरत हो इस कार्ड के नंबर पे आप हमें फ़ोन करना, आपको वो सामान तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे एक पिता अपने बच्चों के भविष्य की सोचता है, वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज इस पूरे विश्व के लिए सोच रहे हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जरूरत से पहले उनकी सहायता हो रही है और आगे भविष्य में भी करने का वादा किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं समाज की। क्या समाज को सुधार में भी संत रामपाल जी महाराज के कार्य चल रहे हैं? सतसाहिब जी जी बिल्कुल, समाज सुधार के गुरुजी के बहुत कार्य चल रहे हैं। जैसे नशा मुक्त समाज, गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं वे ना तो नशा करते ना किसी का सहयोग करते। जैसे दहेज एक अभिशाप है अपने पूरे समाज में। गुरु जो सरकार ने भी नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ का मतलब ये है जैसे आप शादी करते हैं लड़कियों की तो बहुत खर्चा होता है, लेकिन गुरुजी दहेज रहित विवाह करते हैं। आश्रम में समय समय पे किए जाते हैं। गुरुजी का भगत कोई ना तो दहेज लेता ना देता है। समय समय पे जैसे जी भंडारे लगाए जाते हैं, समय समय पे रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, और जिस समय समय पे आँखों के कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पे आँखों की जांच की जाती है, दवाइयाँ दी जाती है और जिन निःशुल्क चश्मे भी दिए जाते हैं। और समय समय पर दांतों के कैंप भी लगाए जाते हैं जहाँ पे उसकी भराई या उनकी दवाई सभी निःशुल्क आश्रम की तरफ से दिए जाते हैं। ये सभी काम सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, वो कहते हैं कि जीवन में जो ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, परिवार को वो मिलने की ख्वाहिश होती हैं, लेकिन पूरी किसकी हो सके आज सभी की होंगी। वास्तव में मुहिम चलाकर संत रामपाल जी महाराज मिसाल बने हैं आज समाज के लिए, क्योंकि ये कार्य पहले कोई नहीं कर पाया था जो आज उन्होंने किए हैं। सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस परिवार के अपने से लग रहे हो, क्योंकि इतनी मदद तो कोई अपना ही कर सकता है। जी बिल्कुल, ये हमसे दूर नहीं है, ये हमारे परिवार की तरह हैं। इनके दुख दर्द में, इनकी ज़रूरत के समय गुरुजी के आदेश से, संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से उनके शिष्य इनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। और सर, जो आज इनको गुरुजी के आदेश से मदद दी जा रही है राशन की, यह मदद इनको तब तक दी जाएगी जब तक इनका परिवार
किसी योग्य नहीं हो जाता है, खुद अपना गुजारा करने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक इनको हर संभव मदद गुरु जी के आदेश से दी जाएगी। जी। तो दर्शकों देखिए, इस परिवार की बच्चों के लिए 2 समय का अच्छे से पालन पोषण ये बहन कर सके, ये सहायता भिजवाई है। परिवार में बेटियां, एक बेटी होने पर ही पूरा परिवार सोचने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ तो 4-4 बेटियां बताई गई हैं, लेकिन अब इनकी जो चिंता है वो ख़त्म कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने। बच्चों के लिए खाद्य सामग्री भेजी है, और जहां आपने सुना कि दहेज रहित विवाह किए जा रहे हैं। आज समाज में धनी व्यक्ति करोड़ों रुपए अपनी बेटी पर खर्च करता है, लेकिन बेटियां फिर भी सुरक्षित नहीं है। वहीं आज संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज के, बिना 1 रुपया खर्च किए बेटियों की शादी करवा रहे हैं। महान है जी संत रामपाल जी महाराज। तो बहन, अब आपको कहीं ना कहीं एक जो आपकी चिंता थी वो कम अवश्य हुई होगी। हाँ जी, कम तो ये हैं जी। कुछ सहारा मिला इस सहायता से आपको? हाँ जी। बेटी से भी बात कर लेते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। 9th में। बेटा अच्छे से पढ़ोगे ना आप? हाँ। आपकी जो क्या क्या जरूरत है? कपड़ों की जरूरत है स्कूल की? हाँ। और कॉपी किताबों की। कॉपी किताबों की। तो बेटा अभी जैसे बताया गया कि आपकी जो भी ज़रूरत है वो आपको दी जाएगी। आप अच्छे से पढ़ना। बेटा, जो आपके परिवार के पास ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सहायता भेजी है, क्या प्रेरणा मिल रही है आपको इससे? इससे हमें ये परिणाम मिला कि हम भी मन लगा के पढ़ेंगे, हम भी ऐसे ही मदद करेंगे आगे जाके। जी। तो दर्शकों देखिए, बेटी जो अब उनको भी एक हौसला मिला है कि वो भी पढ़ेंगी, अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवार का तो सतर ऊंचा उठाएंगी ही, साथ के साथ जैसे संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं वो भी ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से प्रेरणा लेकर मदद करने की कोशिश अवश्य करेंगी। और होना भी चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ये एक मुहिम नहीं है, ये एक वो चिंगारी है जो समाज को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगी, समाज को सुधारेगी। संत रामपाल जी महाराज यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने एक दूसरे भाइयों की, बहनों की खुद से मदद करने लगे और ये धरती स्वर्ग जैसी दिखने लगे। इस परिवार की और भी कोई ज़रूरत है, और कोई आवश्यकता है? गैस है आपके पास? हाँ, गैस मिला था सरकार की तरफ से। जी। और कोई ज़रूरत हो आपके पास? बच्चों को लेटने के लिए चारपाई है? चारपाई तो है, उसमें बांध नहीं है, बांध टूट रहे हैं सारे। तो उसकी भी आवश्यकता है आपको? हाँ जी। ठीक है। तो सर, इस बहन ने बताया कि बच्चों को लेटने के लिए चारपाई की भी ज़रूरत है। ठीक है जी, आज हम है ना शाम तक या कल तक चारपाई का इंतजाम कर देंगे और कल इनको मुहैया करवा दी जाएगी। और बच्चों की कापी, जो किताब? हाँ जी, बच्चों की कापी किताब जो भी बहन जी ने बोली है, ड्रेस बोली है, कॉपी किताब बोली है, वे हम स्कूल खुलने से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनुसार दे दी जाएगी जी। वास्तव में जगत पिता हैं आज संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि अपनों का काम, अपनों का दुख अपना ही समझ सकता है, और वो आज यहाँ पर हमें भी देखने को मिला है। तो दर्शकों, हम इस महान जो मुहिम है
और उनको चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वास्तव में ही आज पहली बार हमने एक जो संसार को चलाने वाला है, मुखिया जिसको कहते हैं, उनके द्वारा जो परिवार की चिंताएं होती हैं वो हमें देखने को मिली और वो सहायता यहाँ पर उस परिवार की हमने देखी है कि अपने बच्चों को एक पिता कैसे संभालता है। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, जब तक ये मुहिम चलेगी हम भी आपको संत रामपाल जी मुहिम के द्वारा दी गई एक एक परिवार की सहायता आपको दिखाते रहेंगे ऐसे न्यूज़ हरियाणा चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, तो देखिए इस परिवार की बेटियों को, बेटे को कुछ जो एक शिक्षा से संबंधित ज़रूरतें थी इस परिवार ने हमें बताया था। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर पहुँचे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, इनको पहले आपने सहायता दी थी खाद्य सामग्री की, अब क्या क्या सहायता लेकर पहुँचे हो? सर, हम इन बहन जी के पास 27 जून को राशन की सामग्री लेके आए थे और बहन से उस दिन हमने पूछा था कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, तो बहन जी ने बताया था कि हमें बच्चों के जूते, उनकी कापी किताबों और ड्रेस की ज़रूरत है क्योंकि इनकी कमी में बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। तो उस दिन इनकी ये चीज़ें हमने नोट की और गुरुदेव जी की दया से आज इनका ये सामान लेकर हम इनके घर पर पहुँचे हैं। जी, क्या क्या सहायता है जी? सर, इसमें इनके परिवार में 3 बेटियां हैं तो तीनों के स्कूल के जूते हैं और एक बेटा है उसके भी स्कूल के जूते हैं और इन चारों बच्चों की स्कूल की ड्रेस है और इनमें गुड़िया 9th क्लास में उसकी बुक्स हैं और इससे जो छोटे बहन भाई हैं इनके, उनकी स्कूल की कापियां दी गई हैं। तो दर्शकों देखिए, आज एक मात्र संत रामपाल जी महाराज जो केवल परिवार की भूख नहीं मिटा रहे हैं बल्कि उस परिवार के बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं, उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है वो एक सहायता ही नहीं है, ये एक परिवार के उत्थान का, एक परिवार को सामान्य जीवन जीने की एक जो चिंगारी चलाई है। वास्तव में आज सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन उस नारे को आगे संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम ले जा रही है। बेटियां पढ़ेंगी तो वो अपने परिवार का स्तर ऊंचा करेंगी, अपने परिवार को उस स्तर पर ले आएंगी जहां से वो एक अपना स्वाभिमान का जीवन जी सके। तो ये बहन जी थी, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। आपके बच्चों की जो भी आपकी ज़रूरत थी वो हो गई है? हो गई जी। क्या क्या मिल गया आपके बच्चों को? जूता, ड्रेस, कापी, किताब, पेन, पेंसिल, जो बच्चे के स्कूल के लिए चाहिए था गुरुजी ने पूरा कर दिया। 2 खाट भी दिया, राशन भी दे गए जी। और आपका पंखा में क्या दिक्कत थी? ये पंखे में जाल नहीं था, जाल भी ला दिया, पंखड़ी भी ला दी, उन्हें ठीक करवा लिया। तो ये बेटियां हैं इस परिवार की। बेटिया, कैसा लग रहा है आपका स्कूल की सब जरूरत जो आई है, क्या कहोगे आप? अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। अब आप मन लगा के पढ़ोगे? हाँ। अपनी माँ का सहारा बनोगे? हाँ। तो बेटी, ये जो मुहिम आपके सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सहायता पहुंचाई है, क्या प्रेरणा मिल रही है आपको? हम भी बड़े होकर ऐसे ही मदद करेंगे, हम भी अच्छे मन लगा के पढ़ेंगे। तो दर्शकों देखिए, इस परिवार को चारपाई की आवश्यकता थी, ये 2 चारपाई दी गई हैं। ये पंखा जो इनका ठीक नहीं था, खराब था, परेशानी होती थी, वो भी इनको सही करा के एकदम दिया गया है। वास्तव में ही आज इस परिवार को एक नया जीवन मिला है।
और ये जीवन देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, और उनका जो नारा दिया गया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और वो दे भी रहा है। वास्तव में साक्षात कबीर भगवान आज हमारे हरियाणा प्रांत में हैं, और वो आज अपने बच्चों को दुखी होते हुए वो अपने सामर्थ्य से उनके दुखों को सुख में बदल रहे हैं। तो दर्शकों, सहायता जब दी गई थी तो एक वायदा भी किया था कि आपके बच्चों की सारी सहायता वो लाएंगे। क्या वो वायदा पूरा हुआ? बहन जी, वो वादा जो करके गए थे वो पूरा किया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने? हाँ, जो अदा किया था उन्होंने पूरा कर दिया। अब आपको समय पर सहायता दी गई थी? हाँ, समय पर सहायता मिली। अब तो कोई आपकी परेशानी नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है परेशानी। परेशानी जो था उसके दूर कर दिया गुरुजी ने। धन्यवाद करो गुरुजी का दिल तक। बेटी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब आप सब बहनें पढ़ने जाएंगी, आपका भाई भी पढ़ने जाएगा। हाँ। आप तो स्कूल से रहोगे, आपकी सब किताबें भी आ गई, ड्रेस भी आ गई? नहीं। तो दर्शकों देखिए, परिवार आज एक नए सूर्य को देखा, एक नई किरण को देखा है। इस परिवार को उम्मीद भी नहीं थी कि उनका भविष्य कैसे बदलेगा, और वो आज बदल चुका है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब